नमस्कार विद्यार्थियों। तो अब देखो कि पिछली कक्षा में हम कार्बन की संयोजकता के बारे में पढ़ते थे, कार्बन की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो संयोजकता कितनी थी इसकी? 4 थी। 4 के जुड़ने के 4 तरीके, जुड़ने कितने थे? 4 तरीके। भाई चारों संयोजकताएं थी और चारों के जुड़ने कितने थे? 4 तरीके थे। ठीक है, तो देखो इधर उनको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो लिखें तो पहला ले भाई, अगर इसको लिखें इस प्रकार लिख लो तो यहाँ पर यह आएगा। इसमें मतलब क्या नाम लिखेंगे इसका? इसका हो जाएगा आपका 4 एकल संयोजी। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा उदाहरण, इसका दूसरा प्रकार वह किस प्रकार हो सकती है और किस प्रकार जुड़ सकती हैं। तो आप बताना इसका नाम क्या होगा, बताओ। ले भाई बताओ क्या लिखूंगा इसका? संयोजकता के आधार पर इसका नाम क्या होगा? तो यहाँ पर होगा देश के नौजवानों 2 एकल संयोजी व एक डबल संयोजी। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा कैसे होगा? यहाँ पर किस प्रकार हो सकता है? तीसरा ये ले, बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या लिखेंगे बताओ? इसका लिखेंगे आप, इसमें आएगा आपका 2 डबल संयोजी, 2 डबल संयोजी। कोई दिक्कत? ठीक है, कितने टाइप हो गए आपके? 1 2 3। एक और देखिए आप, चौथा ये हो सकता है। ले तो यहाँ पर आएगा ये कार्बन और ये ट्रिपल और आपका यहाँ पर ये सिंगल। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम देखिए, इसमें आएगा आपका एक एकल संयोजी व एक ट्रिपल संयोजी। बोलो कोई दिक्कत? कोई समस्या? चारों इस प्रकार हम व्यवस्थित कर सकते हैं। उदाहरण कैसे भी आ सकता है, किस प्रकार का भी आपको जिस संरचना देगा उसमें। ठीक है, और आपसे पूछेगा कि बताओ संयोजकता के आधार पे फर्स्ट कार्बन या सेकंड कार्बन का आप नाम लिखिए। भाई फर्स्ट कार्बन का क्या नाम होगा और सेकंड कार्बन का क्या नाम होगा? इस प्रकार आपको क्या चिपकाना पड़ेगा? उसका नाम चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे देखो। उसके बाद में अब एक उदाहरण और देख लेते हैं, छोटा सा उदाहरण और देख लेते हैं कि आप भी थोड़ा संतुष्ट हो जाओगे। ठीक है, तो देखो इधर मैं आपके सामने बनाऊंगा उदाहरण। कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे उदाहरण चिपकाएं एक। देखो यहाँ पर है कार्बन 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 और ये कार्बन। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर ट्रिपल चिपका दिया और यहाँ पर आपका एच चिपका दिया और यहाँ पर आपका, और यहाँ पर चिपका सकते हैं हम एच, यहाँ पे चिपका सकते हैं। देखो इसमें Cl और यहाँ पर H, यहाँ पर H। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर H आ रहा है तो यहाँ पर भी आपका H चिपका दिया और यहाँ पर आपका Br चिपका दिया और यहाँ पर ये चिपका दिया H और आपका H। अब हम एक कार्बन, अगर मैं इसको मान लीजिए कार्बन फर्स्ट मानता हूँ, इसको क्या मानता हूँ? कार्बन फर्स्ट मान लिया मैंने। ये इसको मानता हूँ कार्बन फर्स्ट आपका 1 2 3 4 और ये 5। बोलो कोई दिक्कत? अब मैं कहूँ कि कार्बन फर्स्ट का संयोजकता के आधार पर नाम लिखिए, कार्बन सेकंड का लिखिए, कार्बन थर्ड का लिखूँ, कार्बन फोर्थ का लिखूँ और कार्बन फिफ्थ का लिखिए। तो एक का लिखते हैं। देखो इधर हाँ जी, शुरुआत देखो हम कार्बन फर्स्ट से करते हैं। इस वाली से बात करें तो C1 का क्या लिखेंगे बताऊँ? C1 का नाम होगा इसमें, देखो इसमें एक, उनसे कोई मतलब नहीं है कि कार्बन के साथ
कौन जुड़ रहा है, उससे किस प्रकार जुड़ रहा है ये देखना है। कार्बन के साथ कौन जुड़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कौन सा परमाणु जुड़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कौन सा एलिमेंट जुड़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है किस प्रकार जुड़ रहा है, वो एकल बंध के साथ जुड़ रहा है, द्विबंध के साथ जुड़ रहा है, ट्रिपल के साथ जुड़ रहा है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा इसमें कार्बन रहेगा 4, देखो इसमें 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर रहेगा आपका 4 एकल संयोजी। बोलो कोई दिक्कत? कार्बन फर्स्ट का चिपका दिया। कार्बन सेकंड में देखिए, तो कार्बन यहाँ पे C2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, C2 की देखिए हम, तो ये आपका C2 है, तो C2 का देखो इसमें क्या आएगा, इसमें 1 2 3 वैलेंस तो कितनी है कार्बन की, 4 है, परंतु चारों का जुड़ने का तरीका देखो आप, तो यहाँ पर एक तो कैसी आपकी एकल के आधार पे है और आपकी एक कैसी है ट्रिपल के आधार पे है। तो यहाँ पर रहेगा आपका, इसका नाम लिखेंगे एक एकल संयोजी, एकल संयोजी, और एक क्या हो जाएगी आपकी, वह एक ट्रिपल संयोजी। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद में तीसरे की बात करते हैं। तीसरा, आप घबरा मत जाना, क्योंकि हमें मतलब है देश के नौजवानों की सीखना है चीज़, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, चीज़ अच्छी तरह सीखनी है, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आई बात समझ में। तो हमें प्रत्येक चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको कैसे भी क्वेश्चन हो नंबर आपकी पक्के हैं, ठीक है, वो तो आपकी सुरक्षित है। ठीक है, तो कार्बन थर्ड में देखिए 1 2 3, अब ये नहीं कि पहले से ट्रिपल आना चाहिए, उसी को मतलब नहीं है। आप पहले हमें कौन सा लिखना है, पहले सिंगल वाला आकर सिंगल लिखेंगे और डबल है तो डबल को, उसके बाद किस लिखेंगे, ट्रिपल को लिखेंगे। तो यहाँ पर एक तो कैसी आपकी, एक तो सिंगल है और आपकी एक कैसी आपकी ट्रिपल है, तो यहाँ पर रहेगा वही नाम रहेगा ऊपर वाला, एक एकल संयोजी व एक ट्रिपल संयोजी, क्या रहेगा आपका, ट्रिपल संयोजी। ठीक है, कार्बन थर्ड का कर दिया, इसमें कार्बन फोर्थ की बात करते हैं, इस वाले कार्बन की बात करें इसमें, तो क्या होगा, कार्बन फोर्थ में देखिए, कार्बन फोर्थ में 1 2 3 4 है, वैलेंस तो 4 है, परंतु चारों कैसी हैं, चारों आपकी एकल के आधार पे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर वाला नाम होगा इसका, क्या होगा, 4 एकल संयोजी। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद में कार्बन 5 की बात करते हैं, तो यहाँ पे C4 देखिए और C5, कौन सा आएगा आपका, C5। ठीक है, तो C5 में देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर C5 का तो इसमें 1 2 3 4, इसी को मैं, हमें उनसे को मतलब नहीं है कि कार्बन के साथ कौन जुड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं, कार्बन के साथ जुड़ा है वो किस प्रकार जुड़ा है, डबल बंध के साथ जुड़ा है या ट्रिपल बंध के साथ जुड़ा है या सिंगल बंध के साथ जुड़ा है, वो देखना है, वो कहलाएगा आपका संयोजकता के आधार पर उसका नाम कहलाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, कार्बन 5 का बताऊँ, चारों एकल हैं, तो यहाँ पे रहेगा आपका 4 एकल संयोजी, 4 एकल संयोजी। बोलो कोई दिक्कत? आई होप इनमें कहने का मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किस प्रकार से आपको बस करना क्या है इसमें कि वो कार्बन को देखना है कितने वैलेंसी के साथ आपको जुड़ रहा है, आपको समझना है किस प्रकार, ये नहीं कि आपको संरचना बनवाएगा, इतना आपसे कठिन नहीं आएगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें? अगली विशेषता आती है, कितनी विशेषताएं होगी इसमें, अगली विशेषता आपकी कि जो कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं वो किस प्रकार व्यवस्थित होती है। कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं या जो कार्बन की जो चारों संयोजकताएं मिलकर किस प्रकार का आकार या ज्यामिति बनाती है, वह किस प्रकार की इसकी ज्यामिति होती हैं। ठीक है, तो देखो इधर इसमें कि अब यहाँ पर तो बोर्ड पे तो केवल कहने का मतलब 2D डायग्राम बना सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ, 2D डायग्राम बना सकता हूँ। 3D डायग्राम हमें आभास करना पड़ेगा, किस प्रकार देखिए,
ये आपका कार्बन है और ये कार्बन है, ये कार्बन आपका, सॉरी ये आपकी इसकी संयोजकता है, ये इसकी संयोजकता है और इसकी हमारी कौन सी है, लगभग 30 से पढ़ रहे हैं विशेषता, इसकी 30 विशेषता हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इधर इसमें यहाँ पर इसकी संयोजकता आ रही है, यहाँ पर इसकी संयोजकता है, यहाँ पर, ये तो हमें 2D डायग्राम है। परंतु अगर 3D के रूप में देखते हैं, अगर हम 3D के रूप में देखते हैं तो 3D के रूप में देखने के लिए क्या करेंगे हम, देखो इसमें शायद यहाँ पे कोई मार्कर नहीं है, मार्कर शायद डबल होगा तो कुछ ठीक रहेगा, हम देखते हैं, बना के देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सोचना आप अच्छी तरह। मान लीजिए अगर मैं किसको मानूँ, यहाँ पर है, इसको मान लीजिए, मैंने क्या मान लिया, कार्बन मान लिया, किसको, ले भाई एक बार देखो आप अच्छी तरह बना के करते हैं आप। मान लीजिए आपका ये नीचे वाला मैंने क्या मान लिया, कार्बन मान लिया, क्या मान लिया, कार्बन मान लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें इसकी 4 संयोजकताएं हैं, तो एक तो ऊपर वाली होगी इसमें, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें, और एक कहाँ की होगी, अगर हम जोड़ के देखते हैं, एक होगी इसकी थोड़ा यहाँ पर हो जाएगी 2, कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई। ठीक है, एक कहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगी आपकी, कितनी होगी, 3, और एक इसकी प्रकार होगी इसमें पीछे, कितनी हो गई आपकी, 4 संयोजकताएं उसी प्रकार। कोई दिक्कत इसमें, क्योंकि यहाँ पर तो केवल हम 2D डायग्राम बना सकते हैं, 3D डायग्राम किस प्रकार बनाएंगे, देखो इसमें वापस देखिए, अगर इसको क्या मानता हूँ मैं, कार्बन मानता हूँ, तो ऊपर होगा आपका एक संयोजकता इसके ऊपर आएगी। ठीक है, एक ऐसी आएगी इसमें, एक यहाँ पर आएगी आपकी, बोलो 2 होगी इसमें, कोई दिक्कत इसमें, और एक कहाँ पर आएगी, एक यहाँ पर जाएगी आपकी, कितनी होगी, 3 हो गई, और एक कहाँ पर आएगी इसकी, एक पीछे आएगी। इस प्रकार क्या होते हैं, चारों संयोजकताएं व्यवस्थित होती हैं, बोलो कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, व्यवस्थित होती है। तो आगे देखो उसके बाद में कि चारों संयोजकताएं किस प्रकार की मिलकर आकृति बनाती हैं, किस प्रकार आकृति बनाती है। अगर कोई यार 2 मार्क ले रहा हो तो, कि अगर चारों संयोजकताएं इस प्रकार है, इसमें एक बार वीडियो रोको। हाँ देखो बच्चों इधर, कि अगर मान लीजिए बीच में क्या मानता हूँ मैं, कार्बन मानता हूँ, दिख रहा है सभी को, ठीक है, दिख रहा है, यस कर दो आप। अगर मान लीजिए बीच में क्या मान लिया मैंने, ये थोड़ा बहुत ऐसे रहेगा, क्या मान लिया मैंने, कार्बन मान लिया। ठीक है, तो एक वैलेंसी, ऊपर वाली वैलेंसी तो क्या होती है इसमें, ऐसी होती है। ठीक है, एक वैलेंसी इसके थोड़ी नीचे होती है। ठीक है, और एक आपकी इधर होती है, और एक आपको तो पीछे दिख रही है इस प्रकार, एक ऐसी होती है। आई बात समझ में, देखो फिर देखिए वापस, एक तो आपकी ऊपर होगी, एक थोड़ा ऐसी होगी, एक ऐसी होती है, और एक आपकी ऐसी होती है। यानी चारों संयोजकताएं इस प्रकार क्या होती हैं, व्यवस्थित होती हैं। फिर देखिए वापस कि अगर देखो यहाँ पर मैं शुरुआत यहाँ से करूँ, देखो ध्यान से समझना, कि इस मार्कर को मैं इस प्रकार देखना है, यहाँ से लेके और फिर मैंने यहाँ पर गया, ये वाला यहाँ पर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार, तो आपको इस प्रकार एक फलक दिख रहा है, ये एक आपको फलक दिख रहा है, और फलक कैसा आपका त्रिकोण है। देखो इसमें भाई यहाँ से ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन, इस तीनों को देखेंगे तो ये क्या बन रहा है आपका, एक फलक बन रहा है। क्या बन रहा है आपका, फलक बन रहा है। ठीक है, तो फलक कैसा है, कितने कोण है फलक में, 3 कोण है। कितना फलक हो गया आपका, एक फलक है। कोणे कितने इसमें, 3 है, तो कैसा फलक कहलाएगा आपका, त्रिकोणीय फलक। कैसा कहलाएगा आपका, त्रिकोणीय फलक कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या। फिर देखो इसके बाद में इधर एक, अब देखना मेरी अंगुली को देखना आप, यहाँ से शुरुआत करूँगा मैं, फिर ऐसे आ रहा हूँ। ठीक है, और इस वाले कार्बन से मैंने मिला दिया, तो एक नीचे बन गया सेब इस प्रकार का। कोणे तो कितने इसमें, 3 कोणे हैं, और नीचे एक फलक बन गया, किसे कहलाएगा आपका, त्रिकोणीय। 2 फलक हो गए, एक तो सामने वाला हो गया, एक आपका ये फलक हो गया। बोलो कोई दिक्कत इसमें। एक कौन सा आपका, एक ही वाला। देखो इसमें यहाँ से चलूँगा इस प्रकार, ये चलूँगा, और आपका ये आएगा, ये इस कार्बन जुड़ेगा और इसके ऊपर आऊँगा, तो कितने हो गए आपके, एक फलक हो गया। कितने कोणे इसमें, 1 2, इसमें 3 कोणे। कितने फलक हो गए आपके, 3 फलक हो गए। एक तो कौन सा, नीचे वाला हो गया, एक सामने वाला हो गया, एक आपका ये हो गया। एक कौन सा होगा, एक आपका ये हो गया। देखो इधर यहाँ से ये कार्बन और ये कार्बन। ठीक है, एक फलक आपके सामने वाला हो गया। कितने फलक हो गए आपके इसमें, 4 फलक हो गए। कितने हो गए, 4 फलक। और चारों फलक कैसे हैं, चारों फलक आपके त्रिकोणीय हैं। कैसे हैं, त्रिकोणीय। आई बात सही है। और देख लेंगे, पहले हम थोड़ा बोर्ड पे देख उसको समझते हैं कि इसकी जो चारों संयोजकताएं हैं, ठीक है, वो किस प्रकार व्यवस्थित होती हैं। कि
अगर त्रिकोण में होती है और किस फलक का निर्माण करती हैं कि इसमें 4 फलक होते हैं। कैसे होते हैं? 4 फलक होते हैं। अगर हम कार्बन की ज्यामिति की बात करते हैं तो क्या होते हैं? इसमें 4 फलक होते हैं। आई बात सभी। और चारों फलक कैसे होते हैं? 4 फलक हैं और चारों कैसे होंगे? चारों फलक हैं त्रिकोणीय। कैसे होते हैं आपके? त्रिकोणीय होते हैं। बोलो कोई दिक्कत इसमें? फलक कितने इसमें? 4 फलक हैं। चारों फलक कैसे होते हैं आपके? त्रिकोणीय होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक इसमें? ये किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन की हम ज्यामिति की बात कर रहे हैं। वह किस प्रकार की कार्बन की ज्यामिति होती है? कार्बन की ज्यामिति कैसे होती है? चतुष्फलकी। कैसी होती है? चतुष्फलकी। आई बात समझ में? इसी चतुष्फलकी कहते हैं हम कि फलक कितने होते हैं इसमें? 4 फलक होते हैं। आई बात समझ में? और चारों फलक कैसे होते हैं आपके? त्रिकोणीय होते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या आती है इसमें? तो हम इसमें लिखेंगे कि कार्बन की जो अगर हम ज्यामिति देखते हैं संयोजकताओं के आधार पे तो इसकी कैसी होती हैं? ज्यामिति बात करते हैं चतुष्फलकीय होती हैं, जिसमें 4 फलक होते हैं और चारों फलक कैसे होते हैं आपके? त्रिकोणीय होते हैं। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या इसमें? कोई समस्या नहीं होगी। फिर वापस समझाते हैं। फिर देखिए वापस इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं आपको। वही आपकी 3 पेन्स वो लेते हैं हम, हमारे पास जो सामग्री है हम उससे आपको समझा रहे हैं। देखो इधर आपको क्या करना है, बीच में क्या मानना आपको? यहाँ पर कार्बन मान लिया। क्या मान लिया मैंने? ये मान लिया मैंने, यहाँ पर ये कार्बन मान लिया। ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसे आएगा आपका, इसको सट के लिखते हैं। एक आपके इसके ऊपर आएगा, ले भाई ऊपर लिखते हैं। इसमें देखो ये बना दिया और ये आ जाएगी। इसके बाद में एक ये हो जाएगा और आपका एक सामने लिया मैंने। ठीक है, एक एक को हम व्यवस्थित करेंगे तो ये आएगा और ये थोड़ा इसमें साइड में हो जाएगा और ये हो जाएगा और आपका ये हो गया। बोलो सभी को दिख रहा है इसमें? कोई दिक्कत इसमें? मैंने कहा कि 4 फलक होते हैं तो आपको 4 फलक देखने, आपको 4 फलक देखने की सर 4 फलक होते हैं नहीं होते? ठीक है, इस सर सही बता रहे हैं या इसमें आपको कुछ डाउट हो रहा है? ठीक है, देखिए हम आपके सामने तो दिखेगा। ठीक है, 4 फलक होते हैं। चारों फलक कैसे होते हैं? त्रिकोणीय होते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ से चलूँगा, ये लाइन खींचूँगा, यह आएगा इसमें एक फलक। कोई दिक्कत इसमें? कैसा है? त्रिकोणीय। एक फलक बता दिया मैंने। एक फलक आपके देखो इसमें यह आएगा, यह आएगा, यह आएगा। कितने हो गए आपके? 2 फलक। बोलो कोई दिक्कत इसमें? फिर आपका ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। कितने हो गए आपके? 3 फलक हो गए। बोलो कोई दिक्कत इसमें? एक सामने वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक इधर वाला हो जाएगा। ठीक है, कितने हो गए आपके? 4 फलक हो गए। चारों फलक कैसे होते हैं? त्रिकोणीय। बोलो कोई दिक्कत इसमें? अब दूसरी बात देखो इसमें कि जो बंद कोण होता है, कि इसमें जो चारों संयोजकताओं के मध्य जो बंद कोण होता है, बंद कोण किसकी बात करते हैं? बंद कोण कितना होता है भाई? बंद कोण बताओ इसमें जो बंद कोण होता है कार्बन के मध्य यानी 2 संयोजकताओं के मध्य, कार्बन की जो 2 संयोजकताओं हैं इनके मध्य जो बंद कोण होता है 109 डिग्री और आपका 28 मिनट। कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो यहाँ पर लिखूँगा आपका 109 डिग्री और आपका ये 28 मिनट। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या? कैसे होता है? फिर देखो वापस, ये क्या कहते हैं, हमारे कार्बन थे, ये बना दिया और आपके सामने ये रख दिया। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इन 2 संयोजकताओं के मध्य, इन 2 के मध्य जो कोण कितने का होता है? 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है। अगर इसकी बात करें कितने का होता है? 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण होता है। तो ध्यान रखना, छोटा क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि कार्बन की 2 संयोजकताओं के मध्य बंद कोण कितने का होता है? 109 डिग्री और कितने का होता है? 28 मिनट का होता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? इस संयोजकता के बारे में क्या लिखें? छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बन की संयोजकता चतुष्फलकी होती है। इस बात को सिद्ध कीजिए, इस बात को सिद्ध कीजिए। तो किस प्रकार लिखेंगे इसमें कि कार्बन की चारों संयोजकताएं चतुष्फलकी होती हैं। ये बात तो हम कहेंगे सही है। कैसे सही है? क्योंकि यहाँ पर अगर इसको हम बना के देखें
कि इसकी तीन संयोजकताएं मिलकर, तीन संयोजकताएं कि कोनों को जब मिलाते हैं तो एक त्रिकोणीय क्या बनता है, फलक बनता है। इस प्रकार हम चार फलक का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। और चारों फलक कैसे होते हैं, आपके त्रिकोणीय होते हैं। और यहाँ पर दो संयोजकताओं के मध्य बंद कोण कितने का होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो आप कैसे बनाएंगे इसकी शेप, ये आपका कार्बन, ये आपका ये हो जाएगा और आपका ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन और आपका ये हाइड्रोजन और आपका ये हाइड्रोजन। ठीक है, बंद कोण कितने का होगा, 109 डिग्री और आपका ये 28 मिनट। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की, आगे बढ़े। हाँ जी, कितनी हो गई बताऊँ, 4 संयोजकताएं हो गई हैं। कितनी हो गई, 4 संयोजकताएं आपकी हो गई हैं। आप इतना लिखते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आ जाए किस संयोजकता का, तो इस प्रकार बन सकते हो, आपको नंबर अच्छी तरह मिलेंगे। क्योंकि संयोजकता है तो और इसकी शेप तो अलग भी होती है, परंतु वो आपकी है नहीं, उसके अनुसार हम आपको आगे वाली देखिए। चौथी देखिए, चौथी विशेषता कौन सी आपकी, कार्बन की। चौथी विशेषता के बारे में देखना है। चौथी विशेषता में देखिए अब कि कार्बन में क्या होता है, एक तो श्रृंखलन का गुण होता है। क्या होता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। लोगों को दिक्कत इसमें भाई, कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण होता है। श्रृंखला का मतलब एक कड़ी होती है कि एक कार्बन यहाँ पे होगा तो एक कार्बन यहाँ पे होगा या एक कार्बन यहाँ पे होगा। इस प्रकार क्या करते हैं, श्रृंखलन बनाने का या बात करते हैं चेन बनाने का इसमें गुण पाया जाता है। देखिए इस प्रकार ये कार्बन ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया। अब देखिए इसमें इसकी 4 वैलेंसी पूरी करनी है तो यहाँ पर होगा इसमें हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और आपका यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये आपका हाइड्रोजन और आपका ये हाइड्रोजन। यानी इस प्रकार एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़कर क्या करता है, कि श्रृंखला का गुण बना सकता है। इसे हम श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार आपके कि जैसे आपकी कोई भी जैसे कोई चेन होती है, ठीक है, उस चेन में एक कड़ी इस प्रकार जुड़ती है, इस प्रकार जुड़ेगी, ये ऐसे जुड़ेगी, ऐसे जुड़ेगी। इस प्रकार क्या होती है, श्रृंखला बनाने का, एक श्रृंखला ही तो आपकी चेन है, तो चेन बनाने का गुण आपकी कार्बन में ये पाया जाता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या। अब ये श्रृंखला 2 प्रकार की हो सकती है। जो आपको श्रृंखला दिख रही है ये क्या आपकी एक श्रृंखला है, क्या है ये श्रृंखला है, ठीक है। अब ये श्रृंखला 2 प्रकार की हो सकती है। कितने प्रकार की हो सकती हैं, एक तो आपकी साकित और असाकित। कैसी हो सकती है आपकी, या तो हो सकती है आपकी साकित हो सकती है, साकित व असाकित। असाकित 2 प्रकार की श्रृंखला हो सकती है। आई बात समझ में, साकित और असाकित कहने का मतलब 2 प्रकार की। देखो इसमें अगर मैंने मान ली यहाँ पर कोई आपकी चेन बनाई, इस प्रकार क्या बनाई मैंने, चेन बनाई, ठीक है। इस चेन में और इसका कोई भाग नहीं है, केवल एक पूरी लंबी दिख रही है आपको और कहीं से शाखा नहीं निकल रही, वो तो कहलाएगी आपकी असाकित कहलाएगी। आई बात समझ में भाई, इसी श्रृंखला से केवल लंबी दिख रही है। यहाँ पे अगर कुछ साइड में से कार्बन जुड़ता है इस प्रकार, यहाँ पे कोई कार्बन नहीं, देखो यहाँ पे कोई कार्बन निकलेगा तो कहलाएगी आपकी साकित कहलाएगी। देखो इसमें अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरी चेन जोड़ दी मैंने, तो कैसी कहलाएगी, इसमें शाखा बन रही है। क्या बन रही है, शाखा बन रही है। देखो इसमें जैसे आप जैसे जानते हैं कि जो बर्फीले स्थान होते हैं, ठीक है, या आपके जो आसपास जो एक आस्था पाला कहते हैं उसका पादप होता है, ठीक है। तो देखते हैं तो उसका एक, यहाँ हम सफ़ेदी की बात करते हैं, जो आपके आसपास आपको लंबा सा एक पादप दिखता है उसकी बात करें, ठीक है। या हम खजूर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, खजूर की बात करते हैं। तो खजूर का पादप क्या होता है, इस प्रकार एक लंबाई के अनुसार निकलता है, ऐसे निकलता है। तो उसमें क्या होती है, शाखा नहीं होती,
ऊपर बनती है, परंतु हम बीज की बात कर रहे हैं, उसकी तने की बात कर रहे हैं, तने के बीच सीधा होता है तो शाखा का निर्माण नहीं होता है, तो वो कहलाएगा आपका अशाखित कहलाएगा। तो अगर जो लंबी कार्बन श्रृंखला है उसमें अगर बीच में से कहीं और शाखा निकलती है तो वो कहलाएगी आपकी शाखित कहलाएगी। अगर और शाखा नहीं निकलती है तो कहलाएगी आपकी अशाखित श्रृंखला कहलाती है। देखो इसमें बना के देखते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पे श्रृंखला बनाऊंगा और आपको उसका नाम पहचाना है कि शाखित है या अशाखित श्रृंखला है। देखिए इधर देखो, इधर कार्बन 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 और ये कार्बन और आपका ये कार्बन है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे यहाँ पे कार्बन 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 और ये कार्बन और आपका ये कार्बन, और यहाँ पर आपका मैंने क्या चिपका दिया, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर आपका कार्बन, हाइड्रोजन, इसके हाइड्रोजन और इसका भी हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद में यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, उसके बाद में यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और आपका ये हाइड्रोजन। और कोई दिक्कत, कोई समस्या? उसके बाद में ये बना रहा हूँ, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इसका हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, पर जिसकी वैलेंसी पूरी नहीं है वहाँ पर आपको क्या चिपकाने हैं, हाइड्रोजन चिपकाने हैं। तो ये चिपका दिया हाइड्रोजन और यहाँ पर ये चिपका दिया, ये चिपका दिया और आपका ये चिपका दिया। बोलो कोई दिक्कत? अब देख रहे हैं इसमें तो आपको एक लंबी श्रृंखला दिख रही है, दूसरा कार्बन कहीं बीच में से नहीं पट रहा है इसमें। अगर देखते हैं यहाँ से, देखो इसमें ये कार्बन है, ये कार्बन लंबी दिख रही है, परंतु अगर बीच में से देखते हैं कहीं पर तो आपको दूसरा कार्बन दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो कैसी कहलाएगी आपकी, यानी कहने का मतलब कोई शाखा का निर्माण नहीं हो रहा है, तो कैसी कहलाएगी आपकी, अशाखित श्रृंखला कहलाएगी आपकी। कोई शाखा नहीं है तो कैसी कहलाएगी आपकी, अशाखित श्रृंखला। छोटा क्वेश्चन बन सकता है इस प्रकार आपकी आ सकता है कि शाखित श्रृंखला है या अशाखित श्रृंखला है। इस पहचान करनी है आपको और आपको तुरंत उसका क्या है इस प्रकार नाम लिखना है। अब देखो इसमें यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, परंतु बीच में भी इसमें कार्बन निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें शाखा का निर्माण हो रहा है। तो कैसी कहलाएगी ये कहलाएगी आपकी शाखित श्रृंखला कहलाएगी। कैसी कहलाएगी, शाखित श्रृंखला। इस प्रकार आपको पहचान नोट करनी है, उसका नाम लिखना है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? आगे और भी हम उदाहरण पढ़ेंगे, ठीक है। वो उदाहरण आगे वाली हम नेक्स्ट कक्षा में हम देखेंगे, ठीक है।